Nana Patole, who's the Congress unit chief of Maharashtra, and Supriya Sule, who's the MP of NCP, have been alleged with a Bitcoin scam by the Mahayuti and the BJP leaders. Now, the BJP also released a few audio clips and claimed that this was Supriya Sule, who is indulging in some illegal Bitcoin transactions. Now, Supriya Sule has not only denied the charges, but has said will file a defamation case against the BJP. But perhaps more damaging to her is how Ajit Pawar, who's a family member, has come forward to say that he believes it's the sister's voice and that this has been an illegal transaction of the Bitcoin. So while people in Maharashtra are out in the queues, there's a full-on showdown about a Bitcoin scam happening. सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर. वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे. आई विल कम वेरेवर ही सेज. लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं. एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है. वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है. तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है. अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी. इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा. बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है. जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. जहाँ तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है. और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है. एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए. मेरा मानना है कि जो बातें हमको प्राप्त हुई है वो ऑथेंटिक बातें हमारे सुदर्शन जी ने बताई. अरे जी मुंह में डालो. अब जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर लेंगे. लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि 5 करोड़ थे, एक पैसा मिला नहीं, पहले मेरे 5 करोड़ सुप्रिया जी वापस करें. रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं. जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है. वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था. इस ऑडियो में यह सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं. सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विथ मी. गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ. दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है. कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे. आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है, और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है. मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है. मैं तो व्यस्त था अपने प्रचार और चुनाव नियंत्रण में, चुनाव की तैयारी में. लेकिन जो क्लिप मुझे दिखाई गई उसमें कहीं भी विनोद तावड़े जी किसी भी प्रकार के
कैश का वितरण करते हुए या ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है ये एक साजिश है, प्लान्ड साजिश है उन्हें मलाइन और डिफेम करने के लिए। जिस तरह सुप्रिया सुले और नाना पटोले जी पर आरोप लगाए है बीजेपी ने, वो तो सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में महायुति को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने बहुत सारा काम किया है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र के लिए दे दिया है और जनता हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। तो इसीलिए हम उनके साथ है, लोगों के साथ हम है, इसीलिए लोग हमारे साथ है और महायुति की सरकार बनेगी। हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। ये सरासर झूठ, फ्रॉड और फेक वीडियो बना के एआई की मदद से ये स्प्रेड किया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। ये भाजपा का, उनके आईटी सेल का बड़ा षड्यंत्र रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में इस प्रकार का घटिया राजनीति इलेक्शन के एक दिन पहले रात को 12 बजे तक प्रेस ली गई और इसके खिलाफ में हमें सब एक साथ मिलकर लड़ना होगा। So what are these audio clips that the Bharatiya Janata Party has also released, claiming that this is the voice of Supriya Sule and others, and they're indulging in some sort of illegal transaction? Let's listen into that. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Gaurav. Supriya Sule says that's not me, will file a defamation case against the Bharatiya Janata Party. BJP and Ajit Pawar now also add that they know that this is Sule's voice. Vidya is joining me from Mumbai. Vidya, what is the allegation really about? Because what we hear, part of the conversation is about discussing whether bitcoins can go. But how is the BJP claiming all of this is illegal and is being used to fund the Maharashtra election campaign? Well, that's something exactly what people have been asking too, Pooja. In fact, if you look at it, these conversations are not really, I mean, these are parts of some conversations which has just been, put out there in the public. But where was it done? Who is speaking to whom? Although they are saying that it is a conversation between Nana Patole and Supriya Sule, but, there's only one voice that you hear really, that of Supriya Sule, who she alleges is not her voice, but it is probably some manufactured voice. So, these are all, of course, very vague allegations that are being made without clarifying as to when was it really said, whether is it reference to, buying or, trying to make sure that there is money, funds for this election, was it previous election? So, there are various issues that really are into it, and they really need to clarify. When BJP makes this allegation, they're not really stating much. They're just saying that there is an audio clip and this is what Supriya Sule is saying. But when you look at it as to who is saying, to whom, what is the reference with which it is being said, with what is the timeline that you're really talking about when you make this kind of allegation, that's not really being stated. And that's something that
that really needs to be looked into when you really get a holistic picture of what really is the allegation. And that's probably also the reasons why Supriya Sule is saying that she's shot off a complaint to the cyber cell. Also, she's planning to file a defamation case against, Trivedi, who's actually made these scathing remarks against her and which she says is maligning her image. So, of course, but it's also all about the noise, isn't it? About how there is on one side this specific allegation of an illegal Bitcoin scam that Supriya Sule says has nothing to do with her.